फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग बुक की समरी लाए हैं जिसका नाम है सीक्रेट द पार, जो कि रोंडा ब्रैन के द्वारा लिखी हुई बहुत ही कमाल की बुक है। रोंडा ब्रैन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी और वो एक ऑथर और एक फिल्म मेकर भी है। इसी के साथ उन्होंने 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट बनाई थी, जो कि मोस्ट पॉपुलर बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट पर बेस्ड है और इसकी दुनिया भर में 19 मिलियन कॉपी बिक चुकी है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने अंदर की ताकत का यूज़ करके हम अपनी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल कर सकते हैं और हम जो चाहें उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बुक हमें सिखाएगी कि हम सबके अंदर एक असीम पावर है और उस पावर का यूज़ करके हम किस तरीके से अपनी किसी भी मनपसंद चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। द पार, इस बुक में आपको ऐसा सीक्रेट के बारे में पता चलेगा जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा और उसको यूज़ करके ऑथर रोंडा ब्रैन ने भी अपनी लाइफ में बहुत चेंज किया है और लाखों करोड़ों लोग अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हैं। साथ ही में आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसको पाने का सीक्रेट भी बताएगी और प्यार की ताकत के बारे में भी बताएगी। और आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी सीखेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। द पावर एक ऐसी ताकत है जो सारी रचनाओं का कारण है और ये है प्यार की ताकत। का लास्ट चैप्टर द लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा कि किससे पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा कि किस तरीके से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच करके अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को अपने हिसाब से मोड़ कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके नियम को भी मोड़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस बुक को स्टार्ट करते हैं और इस बुक में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स कवर किए गए हैं और कुछ मेन पॉइंट्स हम आपके साथ कवर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। हर इंसान के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक उसकी पॉजिटिव साइड, एक उसकी नेगेटिव साइड। अपनी पॉजिटिव साइड को जो लोग पॉजिटिव साइड की तरफ होते हैं वो ज़्यादा खुश और हैप्पी होते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव करते हैं, और जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है वो हमेशा दुख, परेशानी और चैलेंजेस को ही फेस करते रहते हैं। आप प्यार की ताकत को भी अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप प्यार की ताकत को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव कर सकते हैं। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ी सक्सेस को अचीव करते हैं। प्यार की ताकत का यूज़ करके आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस। और इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। एक लेडी थी जिनका नाम था सारा। वो अपने शादीशुदा लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और आफ्टर मैरिज, शादी के 20 साल बाद उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दिया। वो वाकई में एक बहुत ख़राब इंसान थे, बट वो लेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्यार से भरी हुई थी, इसलिए वो हमेशा दुनिया को यही मैसेज देती थी कि मैं हमेशा ये इमेजिन करती थी कि मेरी एक बहुत परफेक्ट आदमी के साथ शादी हुई है और मैं यूरोप की गलियों में घूम रही हूँ और मैं और मेरा परिवार बहुत ही खुश और संतुष्ट है। उन्होंने डिवोर्स के बाद भी कभी भी अपने हस्बैंड की बुराई नहीं करी और कभी भी नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में नहीं भेजी। हमेशा वो लोगों को यही बोलती थी कि मेरी तो एक परफेक्ट मैन के साथ शादी हुई है और मैं यूरोप की गलियों में घूम रही हूँ। हालांकि उनके पास पैसे नहीं थे और उनके हस्बैंड ने उनके बच्चे और उनके खर्चे पानी के पैसे भी नहीं दिए थे। उनके लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस थे, बट फिर भी वो हमेशा ये इमेजिन करती थी कि वो यूरोप की गलियां घूम रही हैं और इसलिए उन्होंने यूरोप से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था जो उनको यूरोप में काम आती थी। उन्होंने एक पासपोर्ट भी बनवा लिया था और रोज़ उसको देखकर वो यही विजुलाइज करती थी, रोज़ यही इमेजिन करती थी कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, एक परफेक्ट आदमी उनकी लाइफ में है और वो यूरोप घूम रही है। और ऐसा इमेजिन करते करते अचानक से एक दिन उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो सचमुच उनकी लाइफ के लिए परफेक्ट था और उनकी शादी, वो उनके जो नए हस्बैंड थे वो स्पेन से थे, उससे उनकी शादी हो गई और शादी के बाद आज वो आराम से यूरोप की गलियों में घूम ही नहीं रही, वहाँ पर रहती भी है स्पेन में और उनका घर इतना बड़ा है और बिल्कुल उसके सामने बीच है। तो फ्रेंड्स, हमेशा हमें अपने ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी को भेजना चाहिए। अगर हमारा कभी किसी से मनमुटाव भी है या हम किसी ने हमें दुख भी पहुंचाया है तो कभी हमें उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव चीज़ें यूनिवर्स को नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि हम यूनिवर्स को जैसा देंगे वैसा ही लौट के हमारे
पास आएगी। तो ये फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था पावर ऑफ लव। तो प्यार की ताकत को हम झुटला नहीं सकते, प्यार की ताकत बहुत पावरफुल होती है। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है पावर ऑफ फीलिंग। सेकंड चैप्टर हमें बताता है पावर ऑफ फीलिंग के बारे में। फ्रेंड्स, हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों तरह की फीलिंग्स होती हैं। प्यार की फीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी लाइफ पूरी तरीके से प्यार से भरी हुई है या परफेक्ट है। प्यार की फीलिंग का मतलब होता है कि हमें दुनिया में भी बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट भेजना है। हमें दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, विचारवादी व्यवहार से सकारात्मक रहें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो थॉट प्रोसेस होता है वो भी पॉजिटिविटी की डायरेक्शन में काम करने लगता है और हमारे पास यूनिवर्स से बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आने लगती है। हम जैसा अपने लिए इमेजिन जैसा जैसा हम अपने लिए प्लान करते हैं वो सब कुछ हमारे साथ होता चला जाता है। अगर हम कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं और अगर हम कुछ दुख और परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं तो दुख और परेशानी ही हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हर सिचुएशन में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ अच्छा हो जाता है, मिरेकल्स हो जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो दुखी रहते हैं और कुछ ना कुछ उनके साथ परेशानियां आके स्टक हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। अगर आपकी अच्छी फीलिंग्स है, अच्छे विचार हैं, आप विचारवादी व्यवहार से सकारात्मक है तो सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी, सब कुछ आपके अनुकूल होगा। और अगर आप नेगेटिव हैं तो सब कुछ आपके विपरीत होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव सोचने के साथ ही जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने लगता है, आपके अकॉर्डिंग आपके लिए काम करने लगता है और आप जैसी एनर्जी ब्रह्मांड में भेजेंगे वैसी एनर्जी आपके पास लौट कर आएगी। नेक्स्ट चैप्टर के हमारा बोलता है पावर ऑफ क्रिएशन। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि हम जैसी लाइफ पाना चाहते हैं उसके लिए प्यार और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि वो 3 स्टेप्स की किस तरीके से हम उन 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इमेजिन, जैसी लाइफ जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में आप अच्छे से इमेजिन कीजिए, क्योंकि जब आप इमेजिन करते हैं, माइंड में होता हुआ देख लेते हैं तो वो चीज़ अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट होने लगती है। यूनिवर्स हमारे लिए काम करती है। आप महसूस कीजिए कि वो चीज़ आपको मिल गई है। जब आप ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं और भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड में आना शुरू कर देते हैं तो सच में वो चीज़ आपको, आपके माइंड को लगता है अरे ये चीज़ तो हमने अचीव कर ली, ये चीज़ तो हमें मिल गई, तो वो चीज़ आपको आसानी से मिलने लगती है। और तीसरा स्टेप आता है, उसको आप हासिल करिए और हासिल करने के लिए आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहिए। हमेशा कर लेते हैं या उसको हासिल होता हुआ देखते हैं तो आप सचमुच में हासिल कर लेते हैं। आपके साथ एक के बाद एक सक्सेस जुड़ती चली जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत जादू होता है, लॉ ऑफ नेचर में जादू होता है। जैसा आप सोचते हैं ब्रह्मांड वैसे ही चीज़ें, वैसे ही ड्रीम्स आपके पास भेजता है और उसको पूरा करने में पूरी मदद भी करता है। जैसे फिल्म का डायलॉग है ना कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाती है। तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसको ऑथर ने एक स्टोरी के माध्यम से बताया है कि एक एमी नाम की लड़की थी जिसने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो बेरोज़गार थी, उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी और वो रोज़ डायरी में लिखा करती थी कि वो फ्यूचर में मिलने वाली जॉब के लिए बहुत ग्रेटफुल है, वो सैलरी के लिए भी बहुत ग्रेटफुल है। बट बहुत टाइम तक लिखने के बाद भी उसको निराशा ही हाथ लगी और उसको कहीं कोई जॉब नहीं मिली। फिर वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो गई और एक दिन बैठ के उसने एनालिसिस किया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मैं तो रोज़ डायरी में लिखती हूँ। तब उसने देखा कि वो तो ये लिख रही है कि जब मुझे जॉब मिलेगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, यानी वो ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को ये मैसेज भेज रही है कि वो अभी एट प्रेजेंट बेरोज़गार है और इस वजह से उसकी बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसको जॉब नहीं मिल रही। उसने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करा और उसने कहा कि अब मैं बैठ के ये इमेजिन करूँगी कि जो जॉब है मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। भगवान आपका शुक्रिया, मेरे जो सैलरी पैकेज है बहुत कमाल का है, मेरे एम्प्लॉय स्टाफ बहुत ही बढ़िया है, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जब उसने इस तरीके से लिखना शुरू किया तो 2 महीने के अंदर ही उसके पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई और वो जो उसको जॉब और सैलरी पैकेज मिला वो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ऊपर था। उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था
और डायरी में डेली लिखा उसने कि मैं अपनी प्रेजेंट जॉब के लिए बहुत खुश हूँ, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरा सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, और इस तरीके से उसकी लाइफ में मिरेकल हो गया। तो फ्रेंड, जब भी आप लॉ ऑफ फीलिंग्स का यूज़ कर रहे हैं या लॉ ऑफ क्रिएशन का यूज़ कर रहे हैं और कोई अफर्मेशन यूज़ करते हैं, तो आपको हमेशा वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ करनी है कि थैंक यू भगवान, आज जो है मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू भगवान, आपकी कृपा से मैं 3 लाख रुपये महीने का कमा रही हूँ। थैंक यू भगवान, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, मैं अपनी अच्छी जॉब के लिए आपको थैंकफुल हूँ। तो फ्रेंड्स, हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ कीजिए और जो आप पाना चाहते हैं उसी को ही इमेजिन करिए कि आपके पास पहले से ही वो चीज़ है, तो सचमुच आपके साथ ऐसा होने लगेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं, पावर ऑफ की। फ्रेंड्स, अब तक हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, अब हम पावर ऑफ की के बारे में सीखते हैं। हम सब के अंदर अथाह शक्ति है, लेकिन हम सब उससे अज्ञान है। उन बंद तालों को खोलने के लिए हमें चाबी की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट की है प्यार की चाबी। प्यार में जादू होता है, और प्यार से हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हम खुश रहते हैं। तो हम इसलिए फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार करिए और अपने लिए इतना प्यार कीजिए जितना आपने पहले कभी नहीं किया। तो आप देखेंगे कि आपके पास प्यार की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही अट्रैक्ट होने लगेंगी। दूसरी चाबी है एहसानमंद होना, यानी हमें ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। जो एट प्रेजेंट है हमें उसके लिए शुक्राना ज़रूर करना चाहिए कि भगवान थैंक यू, जो है जितना है वो बहुत अच्छा है, थोड़ा और होगा तो और बेटर होगा। दैट्स इट। अगर हम रोज़ इतनी सी प्रेयर भगवान से करते हैं तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर ये इतने में खुश है तो उसको और चीज़ें हमारे पास अच्छी अच्छी अट्रैक्ट होती हैं, अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छी हैप्पीनेस, पावर, सब कुछ हमारे पास आने लगता है। इसलिए हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड मोड में रहना चाहिए। पावर की तीसरी चाबी आती है खेल, यानी हमें लाइफ को एक खेल की तरह लेना चाहिए। कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है। जैसे गेम में हम जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर से हम गेम खेलने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। हार जीत से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम खेल खेलने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और इसे उन्होंने एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से बताया है कि जब हम बचपन में छोटे थे तो हम एक नया खेल खेलते थे और ऐसा विश्वास करते थे कि जो हम के कर रहे हैं वो बिल्कुल सच में हो रहा है। तो हमें लाइफ को भी बिल्कुल खेल और मज़ेदार तरीके से ही लेना है। इसलिए हमें खुद पर ही बिलीव करना है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, हम सब कुछ पा सकते हैं। और ये खेल है, आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाएगा। और लाइफ को हंसते खेलते ही लेना है, लाइटली रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। यही हमें बेसिकली करना है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। एक लॉन आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का एक लड़का था, वो बहुत अच्छा साइकिलिस्ट बनना चाहता था और उसने उसके लिए प्लानिंग भी शुरू कर दी, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही उसको पता चला कि उसके लंग्स ने काम करना बंद कर दिया और 40% लंग्स उसके डैमेज हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अब वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश हुआ, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके बाद उसके थॉट प्रोसेस ने उसको एकदम एक किक स्टार्ट दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे गेम का एक पार्ट है। उसने उन सबको ये सोचा कि ये जो डॉक्टर्स है, मेडिकल टीम है, ये मेरी टीम का पार्ट है, ट्रेनिंग का हिस्सा, और उस तरीके से खेल खेल अपनी ट्रेनिंग का ही हिस्सा बनाकर मज़ेदार तरीके से और अच्छा सोच के कि मैं हेल्दी हूँ, मैंने साइकिल रेस जीत ली है, ऐसा करके उसने आने वाले टाइम में अपने आप को रिकवर कर लिया। आने वाले टाइम में अपने आप को एकदम से ठीक हो गया, उसकी बीमारी जल्दी से रिकवर हो गई। डॉक्टर की टीम भी हैरान रह गई और उसने अगले साल साइकिलिंग रेस में पार्टिसिपेट किया और सबको जीत कर हैरान कर दिया। और वो सिर्फ एक साल ही नहीं जीता, उसने आने वाले 7 सालों तक उस जीत को मेंटेन रखा और इस तरीके से एक रिकॉर्ड बनाया। तो फ्रेंड्स, पावर ऑफ इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इन चाबियों का हमें यूज़ करके अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाना है, हमेशा ग्रेटफुल रहना है। हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, पावर ऑफ मनी। क्या आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं? यस, जाहिर सी बात है, हर इंसान अमीर और कामयाब बनना चाहता है, इसलिए तो आप ये बुक समरी देख रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन अमीर और एवरेज व्यक्ति में एक फ़र्क होता है, वो ये कि उनकी फीलिंग्स और उनके थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होते हैं। अमीर कामयाब लोग पैसे से बहुत प्यार करते हैं, पैसे को बहुत इज्जत देते हैं और बहुत संभाल के रखते हैं। और वहीं जो लोग पैसे से प्यार नहीं करते, एवरेज रह जाते हैं,
उनकी पैसों को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच होती है, पैसा खराब है, हर बुराई की जड़ है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे और आपके मन में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे, या पैसे वाले धोखाधड़ी करके अमीर बनते हैं, तो आप मुझे बताइए कि जिस चीज़ से आप ऐसे हेट करेंगे, ऐसे गंदे वर्ड्स बोलेंगे, वो चीज़ कैसे आपके पास आएगी? नहीं आएगी ना। आप अगर अपने दोस्त को भी ऐसे बुरा भला बोलेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्त भी आपसे दूर चला जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए पैसे से प्यार कीजिए। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, दोस्त की तरह देखभाल कीजिए, उसका ख्याल रखिए, अच्छे से रखिए, तो वो अपने कुटुंब के साथ और ज़्यादा मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। अगर कभी आपका खर्चा भी बहुत हो रहा है तो आप बोलिए इन्वेस्ट बहुत हो रहा है, और जब आप ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं तो यूनिवर्स और मल्टीप्लाई करके आपके पास वो मनी को भेजता है। जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं या ज़्यादा पैसे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, वो पैसे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हमेशा ये इमेजिन करिए कि आप पहले से ही अमीर और कामयाब हैं, और आपके पास अथाह संपत्ति है, और आप बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, और भगवान ने जो दिया है वो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया दिया है। ऑल आर रेस्ट, वी आर बेस्ट। कभी अपने आप को किसी से कम मत समझिए। पैसा प्यार का एक टूल है, और पैसा पाने के लिए हमें प्यार की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अपने आप से प्यार कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए, और लगन मेहनत से आगे बढ़ते चले जाइए। एक जैक नाम के बेरोजगार व्यक्ति के एग्जाम्पल की स्टोरी के द्वारा बताया है। एक जैक नाम का व्यक्ति था, वो बेरोजगार था, तो उसने हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुन रखा था। तो उसने हम एक इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया, और उसने अपने आप को एक लेटर लिखा, एक फर्जी कंपनी के नाम से खुद को एक लेटर लिखा कि मिस्टर जैक, आपका हमारी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, आपको एक बहुत बड़ा पद ऑफर किया जा रहा है, आपका सैलरी पैकेज इतना है। यहाँ तक कि उसने अपने लिए एक फेक सैलरी चेक भी लिख दिया, और इसी के साथ उसने अपने फेक विजिटिंग कार्ड भी बना लिए। वो रोज़ उनको देखता और इमेजिन करता कि मैं कितनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, थैंक यू भगवान जी, मेरे पास कितने अच्छा सैलरी पैकेज है। और उसके साथ मिरेकल हुआ, और विद इन 15 डेज उसके पास एक कॉल आती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस कंपनी से, जिस कंपनी का नाम लिखा था उसी कंपनी से उसको कॉल आती है, और 20 लोगों में इंटरव्यू देने के बाद उसको पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया, और उसका सैलरी पैकेज भी उतना ही होता है जितना उसने चेक में भरा होता है। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही पावरफुल चीज़ है, जो कि कम समय में आपको बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बना सकती है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है पावर ऑफ यू। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो पावर है ना, सबसे बड़ी दौलत है, वो आप ही हैं। आपके पास एक फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही ब्रह्मांड आपके पास वो सारी चीज़ें भेजता है जिसके आप हकदार होते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कीजिए, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए। हमेशा फील करिए कि आप डिज़र्व करते हैं। जब आप ऐसा फील करेंगे तो ज़्यादा पैसा आपके पास अट्रैक्ट होगा, और ज़्यादा मनी और सक्सेस को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हमेशा अपनी फ्रिक्वेंसी को पॉजिटिव वाइब्स रखिए, ब्रह्मांड में पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, पॉजिटिविटी को ही फॉलो करिए। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आप लो फील करेंगे, और आपकी एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाएगा, जिससे ही आपकी जो ब्लेसिंग्स होंगी वो भी कम हो जाती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस, मनी, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, इन सब को पाना चाहते हैं, पावर को पाना चाहते हैं, तो आप अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से कीजिए। डेली 15 मिनट अपने साथ बैठिए, जो है उसको धन्यवाद दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में इमेजिन कीजिए, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में इमेजिन कीजिए, और उनको होता हुआ देखिए, और सोचिए कि वो चीज़ आपको मिल गई है, और उन सब के लिए आप थैंकफुल हो जाइए। दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, किसी को एक देते हैं, तो आपके पास कई गुना होकर लौट कर आता है। तो फ्रेंड्स, इस पावर को पहचानिए, ये आप ही के अंदर पावर है। रोंडा ब्रांड बोलती है कि वो पहले इस टेक्निक को नहीं जानती थी, तो हमेशा परेशान रहती थी। वो हमेशा यही सोचती थी, आज मैं क्या कपड़े पहनूं, और परफेक्ट कपड़ों का मैच ना मिल पाने के कारण उनके दिन की शुरुआत ही फ्रस्ट्रेशन से होती थी, और फिर वो पूरी एनर्जी उनकी नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती थी, और यही फ्रस्ट्रेशन के साथ वो सोती थी, फिर अगला दिन भी उनका ख़राब हो जाता था। बट उन्होंने जब से ग्रेटिट्यूड की पावर को समझा, तो अब वो 15 मिनट सुबह उठकर अपने साथ 15 मिनट बिताती हैं, जिसमें वो भगवान के लिए शुक्रिया अदा करती हैं, अपने साथ अच्छी हुई चीज़ों को होता हुआ देखती हैं, अपने पास हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को देखती हैं, इमेजिन करती हैं, दूसरों की लाइफ को और कैसे बेटर बनाए, दूसरों की लाइफ में और कैसे वैल्यू ऐड करे,
इसके बारे में सोचती हैं। और जब तक वो अच्छा और परफेक्ट महसूस नहीं करती तब तक वो अपने दिलियस नहीं होती हैं किसी भी काम को लेकर। तो अपने दिन की शुरुआत वो हमेशा अपने 15 मिनट इनके साथ ग्रेटिट्यूड के साथ करती हैं। वो रोज़ दुनिया को भी प्यार और पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी भेजने में भी 15 मिनट खर्च करती है। और इस 15 मिनट से उनका पूरा दिन बहुत ही हैप्पीली रहता है, उनके अनुकूल रहता है और वो जो चाहती हैं वो सब उनके साथ होने लगता है। और इसी के साथ वो बहुत खुश रहती हैं, अपनी पॉजिटिव वाइब्स दुनिया में भेजती हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रहती हैं। जब आप अपने आप से हर दिन अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम लोगों की लाइफ में और वैल्यू कैसे ऐड करें, हम और ज़्यादा अमीर कामयाब कैसे बने, हम कौन से रास्ते को चुने, तो आपको यूनिवर्स भी अच्छे आंसर्स देने लगता है और जो आपके लिए बेस्ट होता है वो आपके सामने आ जाता है। बस ज़रूरत है हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचानें, उसको फॉलो करें और अपने सारे सपनों को पूरा करें। आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, जितना पैसा चाहते हैं वो सब पा सकते हैं, क्योंकि पहले आप अपने आप पर बिलीव कीजिए। जब आप बिलीव करेंगे और हमेशा अपने आप को अफर्म कीजिए कि मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, कि मैं सब कुछ पाने का हकदार हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरे को सब कुछ पाने का हक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है और आपकी अकॉर्डिंग सब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। आप अच्छी लाइफ को एंजॉय करते हैं, लग्जरी लाइफ को एंजॉय करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की हेल्प करते हैं, आप काइंड पर्सन बनते चले जाते हैं और आप अपना ही एक बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। तो आप बहुत पावरफुल हैं। अगर कुछ भी चाहिए तो सब कुछ आपके अंदर है। एवरीथिंग इज़ विद इन मी, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। आप रोज़ बोल सकते हैं आई एम पावरफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिचर, आई एम बिगर। सब कुछ बोलिए। आप जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा अच्छा आपके साथ होता चला जाएगा। जो आप चाहते हैं वो सब आप पाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बुक समरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम इसको कंक्लूजन पे आते हैं। इसमें हमने सीखा इस बुक को पढ़कर कैसे ज़्यादा सक्सेसफुल और अमीर कामयाब बन सकते हैं। इसी के साथ इसके चैप्टर में हमें बताया गया है, प्यार की पावर को समझाया गया है। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके हम पॉजिटिव वाइब्स भेज के कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। डेली अपने साथ बैठिए, 15 मिनट ग्रेटिट्यूड में रहिए, सबके लिए प्यार और अच्छी फीलिंग्स भेजिए। साथ में 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, अचीव, बिलीव एंड कंसीव। प्यार की ताकत की चाबी का यूज़ कीजिए और उस चाबी को यूज़ करके अपनी लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस और ज़्यादा हेल्थ वेल्थ को अट्रैक्ट कीजिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। प्यार दीजिए, प्यार पाइए, जितना जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बुक समरी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसी मज़ेदार बुक समरीज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और आप कुको एफएम डाउनलोड करके ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। और नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सा सुनना चाहते हैं प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सजेशन दीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक समरी में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।